इस वीडियो में हम खसरा एवं रूबेला के लिए किए जाने वाले बुखार एवं चकते या दाने के केस आधारित सर्वेलेंस के बारे में जानेंगे। खसरा और रूबेला वैक्सीन से रोका जा सकने वाला रोग है। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत क्रमशः 9 महीने और 16 से 24 महीने की उम्र में MR वैक्सीन की 2 खुराक लेने की सलाह दी जाती है। खसरा और रूबेला दोनों का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मीजल्स रूबेला सर्वेलेंस को 2019 में आउटब्रेक आधारित सर्वेलेंस से केस आधारित सर्वेलेंस में और 2021 में बुखार दाने की निगरानी में परिवर्तित किया गया है। खसरा और रूबेला दोनों ही मनुष्यों में वायरस के कारण होने वाले अत्यधिक संक्रमण रोग हैं। दोनों रोग मुख्य रूप से हवा की बूंदों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। खसरा का वायरस संक्रमित व्यक्ति द्वारा बंद जगह छोड़ने के बाद 2 घंटे तक हवा में मौजूद रहता है। संदिग्ध खसरा रूबेला मामला बुखार और मैक्युलोपॉपुलर दाने के साथ सामने आता है। खसरा की इंक्यूबेशन अवधि आमतौर पर लक्षण शुरू होने के 10 से 14 दिनों तक होती है। सबसे संक्रामक अवधि दाने होने के 4 दिन पहले से 4 दिन बाद तक होती है। रूबेला हालांकि खसरा जितना गंभीर नहीं है। 20 से 50% संक्रमण हल्के और बिना लक्षण वाले होते हैं। रूबेला की इंक्यूबेशन अवधि 14 दिनों की होती है और इसकी सीमा 12 से 23 दिनों की हो सकती है। जन्मजात संक्रमण के अलावा रूबेला एक हल्की आत्मसीमित बीमारी है जो आमतौर पर बचपन में होती है। खसरे की क्लिनिकल विशेषताओं को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण प्रोड्रोमल चरण है जो कि बुखार, खांसी, नाक बहना, आंख आना जैसे लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। दूसरे चरण में इन जैसे सांवले लाल रंग के मैक्युलोपॉपुलर दाने कान के पीछे से शुरू होते हैं और सिर से धड़ तक निचले छोरों तक फैलते हैं। अंत में तीसरा चरण जो खसरा के बाद का चरण है, कान के संक्रमण, दस्त, ब्रोंकोन्यूमोनिया, एन्सेफेलाइटिस आदि जैसी आम जटिलताएं इसकी विशेषता हैं। रोग सूचक रूबेला के मामलों में हल्का बुखार, बेचैनी, लिम्फ नोड की बढ़ती सूजन और जोड़ों का दर्द वयस्कों में कुछ देखने योग्य लक्षण हैं। गर्भधारण के ठीक पहले और शुरुआती गर्भावस्था के दौरान होने वाले संक्रमण की वजह से गर्भपात, भ्रूण की मृत्यु या जन्मजात दोष हो सकता है जिसे जन्मजात रूबेला सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। यह सिंड्रोम जन्म लेने वाले बच्चे के विकास में देरी, मोतियाबिंद, बहरापन, जन्मजात हृदय में खराबी और बौद्धिक विकलांगता जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। संदिग्ध खसरा रूबेला मामले की परिभाषा है कोई भी व्यक्ति जिसे तेज बुखार और मैक्युलोपॉपुलर रैश है या ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को खसरा या रूबेला संक्रमण का संदेह है। पिछले 3 महीने में दाने या चकते के साथ शुरुआत वाले सभी संदिग्ध खसरा रूबेला के मामले तत्काल जिला टीकाकरण अधिकारी या WHO NPSP के सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर को फोन कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, SMS द्वारा सूचित किए जाने चाहिए। रोगी का नाम, आयु, लिंग, लक्षण, दाने निकलने की तारीख, पता और मोबाइल नंबर साझा किया जाना चाहिए। संदिग्ध मामलों की तत्काल अधिसूचना आवश्यक है क्योंकि तत्काल मामले की जांच, सैंपल कलेक्शन और समुदाय में अतिरिक्त मामलों की सक्रिय खोज सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों को बिना देरी के सुनिश्चित किया जा सकता है। सभी संदिग्ध खसरा रूबेला मामलों की जांच DIO या सर्वेलेंस नोडल अधिकारियों द्वारा मामले की अधिसूचना के 48 घंटों के अंदर केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म का उपयोग करके की जानी चाहिए। खसरा और रूबेला की प्रयोगशाला पुष्टि के लिए सीरोलॉजिकल परीक्षणों का उपयोग किया जाता है और आमतौर पर वैन पंक्चर के माध्यम से दाने की शुरुआत के 28 दिनों के अंदर ब्लड इकट्ठा किया जाता है। हालांकि खसरा और रूबेला वायरस के जीनोटाइप लक्षण वर्णन के लिए दाने की शुरुआत के 7 दिनों के अंदर थ्रोट स्वाब या मूत्र या नासोफेरिंजियल स्वाब के संग्रह की सलाह दी जाती है। खसरा और रूबेला दोनों से संक्रमित लोगों को स्वस्थ लोगों से मिलने से बचना चाहिए और संचरण को रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता बनाई रखनी चाहिए।